लग्जरी कार से करें नए भारत का दीदार। मजबूत हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम और यंग प्रोफेशनल्स की कामयाबी की झलक लग्जरी सेगमेंट में दिख रही है। भारत में लग्जरी कारों का बाजार यंग होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले के मुकाबले अब इन कारों के जो ग्राहक हैं वे कम उम्र के हैं। पहले जहां अमूमन 40-45 साल के लोग लग्जरी कारें खरीदा करते थे, वहीं अब 30 साल के लोग भी धड़ल्ले से ये कारें खरीद रहे हैं। इसमें एक बड़ा हिस्सा यंग टेक एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स में काम कर रहे यंग प्रोफेशनल्स का है। लग्जरी कारों के इन युवा ग्राहकों की बढ़ती तादाद के पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। मसलन दुनिया भर में करीब 2000 यूनिकॉर्न हैं और इनमें से 100 भारत में हैं। यूनिकॉर्न यानी ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जिसकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा हो। खास बात यह भी है कि इंडियन स्टार्टअप्स पैसा जुटाने के मामले में भी रफ्तार पर हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच पिछले साल के इसी पीरियड के मुकाबले 22% ज़्यादा फंड जुटाया गया। ये रकम $8.5 अरब के करीब है। भारत में 40 साल से कम उम्र के अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोगों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। इस लिहाज से भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 बताती है कि साल 2021 में दुनिया भर में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की तादाद करीब 9.5% बढ़ी। वहीं भारत में 2020 के मुकाबले ये बढ़ोतरी 11% की रही। पूरे एशिया प्रशांत इलाके में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारत में रही। ऐसे में लग्जरी घरों और कारों के खरीदार भी देश में बढ़े हैं और इनमें युवाओं की भागीदारी अधिक दिख रही है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी मार्टिन श्वेंक का कहना है कि इन युवा उद्यमियों और पेशेवर लोगों के चलते भारत की लग्जरी कार मार्केट में रिकवरी आती दिख रही है और उसकी रफ्तार बढ़ रही है। श्वेंक बताते हैं कि सी क्लास के खरीदारों की औसत उम्र कुछ साल पहले तक 40 साल हुआ करती थी, लेकिन अब यह घटकर 35 साल पर आ गई है। वहीं टॉप एंड पर एस क्लास लिमोजीन के मामले में खरीदारों की औसत उम्र 38 साल पर आ गई है, जबकि आमतौर पर इस लग्जरी कार के ज़्यादा खरीदार 45 से 50 साल के आसपास के लोग हुआ करते थे। कुल मिलाकर मर्सिडीज बेंज की कारें खरीदने वालों में युवाओं की तादाद बढ़ी है। श्वेंक का कहना है कि उनकी सी क्लास के खरीदारों में लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो पहली बार कार खरीदने निकले। ऐसे नए खरीदारों की उम्र देखें तो पहले के मुकाबले ज्यादा युवा खरीदार सामने आ रहे हैं। श्वेंक बताते हैं कि सी क्लास के खरीदारों की औसत उम्र पहले 40 से 50 साल के बीच होती थी, लेकिन अब 30 से 40 के बीच आ गई है। यहाँ तक कि कई ग्राहक 30 साल से भी कम उम्र के हैं। लग्जरी कारों के युवा खरीदारों की बढ़ी तादाद के पीछे जहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा बढ़ने का हाथ है, वहीं प्रोफेशनल्स के पास खर्च करने लायक आमदनी ज्यादा होने से भी इन कारों की मांग बढ़ी है। पिछले 2 सालों में कोविड से जुड़ी पाबंदियों के चलते लोगों ने ट्रैवल और शॉपिंग में ज़्यादा खर्च नहीं किया है, तो एक तरह से उनकी बचत ही हुई है। एक फैक्टर हालांकि इसमें यह भी है कि कोविड पीरियड में जिन कुछ लोगों के हाथ रोक लिए थे वे अब बाजार में आ रहे हैं। पिछले साल के आंकड़े देखें तो भारत में 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की निजी संपत्ति रखने वाले यानी डॉलर मिलेनियर्स की तादाद बढ़ी है। भारत में 4,58,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पर्सनल वेल्थ है। हुरून रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे परिवारों की तादाद 2020 के मुकाबले 2021 में 11% बढ़ी। हुरून रिपोर्ट कहती है कि डॉलर मिलेनियर्स की इस लिस्ट में शामिल लोगों में से करीब 1/4 ऐसे हैं जो हर 3 साल पर नई कार खरीद लेते हैं, और ये भी कि इनकी सबसे पसंदीदा कार मर्सिडीज बेंज है। ऐसे में जब मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी मार्टिन श्वेंक कहते हैं कि भारत में उनकी कंपनी की कारों के लिए टोटल बुकिंग अभी 5000 यूनिट्स की है, तो हैरानी नहीं होती। इस तरह से देखें तो मर्सिडीज बेंज के पेंडिंग ऑर्डर अभी करीब 3,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं। सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों और दाम बढ़ने के बीच ये नंबर भी बढ़ता जा रहा है। श्वेंक को उम्मीद है कि मौजूदा साल मर्सिडीज बेंज के लिए भारत में बिक्री के लिहाज से सबसे अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस साल जनवरी से मार्च के बीच कंपनी की 4,000 से ज़्यादा कारें बिक चुकी हैं। साल 2018 में इसने भारत में 15,500 से ज़्यादा लग्जरी कारें बेची थीं। वो अब तक का इसका सबसे बड़ा आंकड़ा है। मर्सिडीज बेंज के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग संतोष अय्यर का कहना है कि कंपनी के कई मॉडल वेट लिस्ट में हैं और हाल ये है कि जी क्लास और जीएलएस में ख्वाब जैसे मॉडलों की बुकिंग रोकनी पड़ी है। इन कारों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अय्यर बताते हैं कि ए क्लास के लिए वेटिंग पीरियड 4 से 5 महीनों का है, एस क्लास के लिए 3 से 4 महीनों का, जीएलई के लिए 4 महीनों का और जीएलएस के लिए 12 महीनों तक का वेटिंग पीरियड है। हुरून रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा डॉलर मिलेनियर मुंबई में है। वहाँ ऐसे लोगों की तादाद 20,000 से ज़्यादा है। मुंबई के बाद दिल्ली और कोलकाता का नंबर है। ऐसा नहीं है कि लग्जरी कारों की डिमांड केवल दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से आ रही है।
आइए बताते हैं कि गुवाहाटी, सूरत, अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी लग्जरी कारों के खरीदार बढ़े हैं। दरअसल लोग अपनी कारोबारी सफलता की खुशी मनाने के लिए भी जमकर खर्च कर रहे हैं। ऐसे में वे नई गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स भी लग्जरी कारों के बड़े खरीदारों के रूप में सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि लग्जरी कारों के मामले में केवल मर्सिडीज बेंज के लिए ही डिमांड बढ़ी है। ऑडी और BMW के खरीदार भी बढ़े हैं। खास बात यह है कि इनके प्रीमियम मॉडल्स की डिमांड बढ़ती दिख रही है। ऑडी के इंडिया हेड बलवीर सिंह ढिल्लन के मुताबिक कंपनी की जो कारें 70 से 75 लाख रुपए की हैं, उनकी मांग वॉल्यूम सेगमेंट के मुकाबले ज्यादा है। ढिल्लन का कहना है कि ये कारें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वाली कैटेगरी में बिक रही हैं और भारत पहुंचने से पहले ही ये बिक चुकी होती हैं। वहीं BMW ग्रुप इंडिया प्रेसिडेंट विक्रम पाहवा का कहना है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल्स की मांग ज्यादा दिख रही है और इस सेगमेंट में ग्रोथ 40% तक है।